सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह मुंह में पानी डाल दिया, पूरे दिन गीता पढ़ते रहते हैं, घर में खाने के लिए अनाज दिए, बच्चे लोग भूखे मरते हैं, और जब भी बाहर निकलती हूँ तो पड़ोसों की औरतें बोलती है देखो अर्जुन की पत्नी आ गई फटी हुई साड़ी पहन के। तो तुम पूरे दिन गीता पढ़ रहे हो, घर में खाना धुल जाएगा, कपड़ा धुल जाएगा। अरे प्रिय, तुम गलत समझ रही हो, भगवान ऐसे नहीं है। अरे ऐसे नहीं तो हमारे घर का हालत ऐसा क्यों है? फिर खाने के लिए अनाज नहीं है, घर में कपड़ा नहीं है, और पानी का बिल बाकी है, स्कूल में बच्चों का फीस बाकी है। अगर एक हफ्ते में घर में कपड़ा और अनाज नहीं आया तो मैं अपने पिताजी के घर वापस लौट जाऊंगी। पिताजी हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? गीता पढ़ता हूँ। अध्याय 9 श्लोक 23। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। किधर भगवान रक्षा किए, किधर आवश्यकता पूरा किए, तुम्हें तो बुद्धू बनाया जा रहा है। ये क्या लिखा है? जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अरे ये तो गीता में गलत लिखा है, ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी मेरी आवश्यकताएं हैं, कहाँ पूरी हुई? इसे पेन कहाँ है? इसे मैं काट दूंगा, इसे मैं काट दूंगा, इसे मैं पूरा काट दूंगा। ये आवाज कौन है? कृष्ण 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 कोई नहीं है। ये मेरे दिमाग का वहम है, गलत है ये गीता। कोई भगवान नहीं है। ये कृष्ण की सारी बातें झूठी हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इतने महीनों से गीता का पाठ कर रहा हूँ। भगवान ने तो मेरी जरूरतें पूरी नहीं की, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं अब जो करूंगा मैं करूंगा, कुछ करूंगा, अरे कुछ भी करूंगा, अपने घर वालों का पेट पालूंगा। सुनती हो? क्या हुआ स्वामी? कपड़े तो मेरे, स्नान करने जाना है। आज आप इतने परिवर्तन कैसे आ गए? अरे पता नहीं यार, स्वामी इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतना परिवर्तन कैसे हुआ? बोल रहे थे कि मैं पैसे कमा के लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा और अनाज लाऊंगा। अरे वाह वाह, क्या बात है। माता जी दरवाजा खोलिए, हम आए हैं। अरे ये कौन आया मेरे दरवाजे पे? आ जाओ, देखती हूँ मैं कौन आया है बालक। अरे इतने सुंदर बालक, मैंने इतने पूरे पृथ्वी में इतने सुंदर बालक नहीं देखे। अरे बालकों, तुम दोनों कौन हो? नहीं, हम शिष्य हैं। अरे किनकी शिष्य हो तुम दोनों? हम अर्जुन पांड्या के शिष्य हैं। मेरे पति के शिष्य भी है। अच्छा क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए? हम अनाज लेके आए हैं, उन्होंने हमें अनाज दिया था। अरे इतना जल्दी अनाज आ गया? चलो अरे इतना सारा अनाज, बासमती राइस, मक्खन, अरे वाह, आज तो घर में फीस्ट बनाओगी। अरे आओ बालकों, तुम दोनों भी पहले भोजन कराती हूँ। अरे नहीं, वो हमें पहचान जाएंगे। वे बहुत क्रोधित है, देखिए उन्होंने हमें मारा भी है। अरे स्वामी ने इतना गंदे तरीके से तुम्हें मारा है? अरे आओ, मैं स्वामी से बात करूँ। जाओ आओ। अरे नहीं, हमें जाना पड़ेगा। चलो अभी कुकिंग करती हूँ मैं अपने स्वामी के लिए। इतनी
इतनी अच्छी सुगंध कहीं मेरे शरीर से तो नहीं आ रही है? मैंने गंगा में स्नान किया है, लगता है इसीलिए मेरे शरीर से इतनी सुगंध आ रही है। किंतु गंगा में तो मैं निरंतर स्नान करता हूँ, तब तो ऐसी सुगंध नहीं आती। ये सुगंध मेरे घर के बाजू में लगता है किसी हलवाई ने घर खरीदा है, इसीलिए ये सुगंध आ रही है। अरे स्वामी सुनते हो? अरे देखो आज तो मैं आपको ऐसे पकवान खिलाऊंगी जो आप जीवन भर याद रखोगे। पकवान? मतलब इतनी अच्छी सुगंध मेरे घर से आ रही है? अरे आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? आपने तो अपने दो शिष्यों को भेजा था, उन्होंने तो सारा अनाज माखन घी उन्होंने तो दिया, उससे तो मैं ये बना रही हूँ। अनाज माखन घी किसने दिया? अरे बहुत सुंदर बालक थे, दो बालक आए थे, एक सावले रंग के थे और एक गोरे रंग के थे, और स्वामी उनको देखने मात्र से ही मेरा सारा भूख मिट गया और उन्होंने ही मुझे ये दिया है। पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा। और उनमें से एक सावले बालक ने अपना पीठ भी दिखाया और उन्होंने कहा कि आपने क्रूरता से 3 बार उनको मारा। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं आपकी वाणी पे भरोसा नहीं कर सका। यहाँ मैं किसी नाई के पास जाता हूँ बाल कटवाने, तो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर लेता हूँ कि वो मेरा गला नहीं काटेगा, मेरा बाल ही काटेगा। वो छोड़ो, जब मैं किसी बस से सफर करता हूँ तो बस के ड्राइवर पे इतना भरोसा कर लेता हूँ ये सोचकर कि ये मुझे सही सलामत मेरी मंजिल तक तो पहुंचा देगा। लेकिन हे कृष्ण, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया, क्षमा कर तू मुझे। गीता कहाँ है? पूछ लो, ये सही है? अरे सुनती हो? क्या हुआ स्वामी? अरे वो जो 2 बालक थे ना, वो कृष्ण और बलराम थे। उन्होंने ही हमें अनाज दिया। हाँ, कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा श्लोक था भगवद गीता का? कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक था? इन्होंने बोला था आवाज नहीं। और किसी को याद है कौन सा श्लोक उन्होंने पढ़ा था? ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, बताइए कौन सा श्लोक था? 9th चैप्टर का 23 नंबर श्लोक। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषां मित्राभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ट्रांसलेशन तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है, उनकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। पर एक बात तो डाउट हो गया, अर्जुन पांडा ये असली कहानी है, जगन्नाथपुरी में हुआ है। पांडा बट जगन्नाथपुरी ओडिशा साइड हुआ था 22 के लिए। तो इतना गीता पढ़ते कि अर्जुन से गीता पांडा नाम हो गया था उनका, पर डाउट हो गया था। पर देखो भगवान ने कैसे उनका डाउट किया गया। वही बात है, हम सब पे भरोसा करते हैं। जैसे उन्होंने बताया, नाई के पास जाते हैं, भरोसा बाल काटेगा, कान या गला नहीं काटेगा। स्कूल में जाते समय लगता है कि हाँ यहाँ से एक डिग्री दे देगा, तो ऐसे हम सब पे भरोसा करते हैं, तो भगवान पे ही भरोसा करना चाहिए। और उन्होंने जैसे लिखा, तो आज का टॉपिक ऐसा था हमारे अगर वेल विशर, इसलिए हमने ये ड्रामा किया था। ठीक है, हरे कृष्ण।